अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त हबीब आज़ाद। दोस्तों, आजकल ईरान और अमेरिका की जो जो जंग के हालात हैं, ये बहुत ज़्यादा अब क्रिटिकल पोजीशन में चले गए हैं। तो किसी लम्हे किसी तरफ से कहीं से भी कुछ ना कुछ हो सकता है। इधर ईरान अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा है, उधर अमेरिका अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि ईरान ने बहुत बाकमाल तरीके से टेक्नोलॉजी को अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए बीट किया है। अब अमेरिका अगर इस पोजीशन पे जिस पे वो एक धाक लगा के बैठा है कि कहीं पे मुझे स्ट्रॉन्ग मौका मिले और मैं अटैक करूं, लेकिन ईरान का जो सरप्राइज़ तैयार है, वो जो उन्होंने बताया हुआ है कि हम अब आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तो जब ये ईरान की तरफ से ये रिप्लाई आता है तो वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि कहीं पहले की तरह यही मेरा फैसला गलत ना हो। अब ईरान इस अपनी पोजीशन पे आ चुका है, दुनिया की एक तीसरी पावर बन चुका है, एक मेगा पावर बन चुका है। वो अपने आप को मनवा चुका है। अल्लाह की नुसरत उनके साथ है, अल्लाह की मदद उनके साथ है। तो उसके बाद हम ये यकीन करें कि हम ईरानियों को सलूट करते हैं कि जिन्होंने रात दिन मेहनत की, 20-22 साल उन्होंने इंजीनियरिंग में काम किया। ये पहले भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को इस लेवल पे लेके आया कि आज दुनिया के जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को वो बीट कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर। ये इस बात में कोई शक नहीं है कि जो मौजूदा लेटेस्ट रिसोर्सेज थे वो मुहैया की है चाइना ने, लेकिन इसके पीछे ईरान की अपनी टेक्नोलॉजी भी है, उनके इंजीनियर्स की काविश भी है। तो आज ईरान ये साबित कर चुका है कि वो दुनिया की एक तीसरी पावर है, मेगा पावर, जिसके पास ये इख्तियार है कि वो दुनिया की तकरीबन 75% आबादी, उसके ऊपर वो मुआशी तौर पे होल्ड कर सकता है। 75% दुनिया की मईशत को वो एक ही झटके में चौक कर देता है। ये कमाल की बात है। बहरहाल अब भी हालात नाजुक मोड़ पे हैं, कभी भी कहीं पे कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है। जो मौजूदा हालात हैं इनके तनाजुर में हम ये नहीं कह सकते कि हालात किस तरफ जाएंगे। हो सकता है कि ये पहले की निस्बत और ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएं अगर ये जंग के मामला दोबारा चल पड़ते हैं। लेकिन ईरान अपना मौक़िफ़ बयान कर चुका है कि अगर आप हमें कहेंगे कि हमें डरा धमका के, जैसा अमेरिका चाहता होता है कि हर मुल्क के वज़ीर आज़म को किसी को फ़ोन खड़का दिया, किसी को क्या कर दिया, किसी को धमकी लगा दी, ये धौंस धमकी वाली बात वो कहते हैं हम नहीं सुनेंगे। हाँ, अगर कोई मुतालबात में आपकी कोई जायज़ डिमांड है, जो हमारी जायज़ डिमांड है वो आप पूरी करें। अगर आपकी कोई जायज़ मुनासिब डिमांड होगी तो उस पर हम सोच विचार करेंगे। अगर आप कहें कि हम ऐसे ही हथियार डाल देंगे तो ये इम्पॉसिबल है। यहाँ तक ईरान ने अपना लोहा मनवा लिया है और सलूट है। और यकीन करें कि हम मुसलमानों में ये तफरकाबाजी, हमें तो आज तक यही कहा गया कि ये ईरानी जो हैं ये शिया मसलक रखते हैं। तो यकीन करें अब ईरान की इस जिद्दत ने, ईरान के इस स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ने, यकीन करें कि पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है कि ये जो तफरकाबाजी चल रही थी,
शिया और सुन्नी के दरमियान ये एक ही झटके में उसने ख़त्म कर दी। कलमा पढ़ने वाला है तो वो यकीन करें कि अब भी मेरे ख्याल में बग़ैर किसी डाउट के, बग़ैर किसी शुक्र शुबात के, बग़ैर किसी तफरके के वो ईरान के साथ खड़ा है। तो अगर इसमें हमने ये भी देखा है कि ईरान की बहुत बेहतरीन खारजा पॉलिसी थी, ठीक है, उनका हर फैसला एक मायने रखता था, ठीक है। तो अब उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर मुसलमान डट जाए, अगर मुसलमान डट जाए, अपने अल्लाह पे भरोसा कर ले तो वो टकरा सकता है। तो यकीन करें कि अब मुझे वो बात याद आ रही है, वो इमरान प्रतापगढ़ी का एक शेर है कि मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे। तो ये ईरान की सूरत हाल के अब उनके बच्चे भी एक अबाबील बन गए हैं। तो मेरा जहाँ तक अपनी ज़ाती राय है, ज़ाती ख्याल है, ये जंग मज़ीद तवील नहीं होती, ना कोई ईरान का नुकसान होता है, ना इस खलीजी ममालिक में होता है। जहाँ तक ईरान इस मामलात को लेके आ गया है तो ईरान अपना इतना होल्ड बना चुका है कि ईरान अपनी एक पावर के तौर पे अपनी एक बात मनवाने का हौसला रखता है, अपनी एक ताकत रखता है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले हालात बेहतर होंगे। तो जहाँ तक मामलात हैं कि यूएई ने फैसला कर लिया है कि हम आलमी मंडी के साथ तेल की खरीदो फरोख्त नहीं करेंगे, हम आज़ादाना करेंगे। तो ये जो उसका फैसला है, ये एक किस्म का हम ये देखें, ये अमेरिका और इजराइल के हक में जाता है। अब आप सोचते होंगे क्यों कि अमेरिका और इजराइल को इस पॉलिसी की सख्त ज़रूरत है। वो अपना जो उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, उनके पास जो तेल है, जिस तरह से भी वो हासिल करते हैं, वो चाहते हैं कि हम भी इस कानून से बाहर निकल के अपनी खरीदो फरोख्त करें। तो ये बिल्कुल ऐसा ही जो यूएई का फैसला है वो यही है। वो एक्चुअली में अमेरिका और इसराइल के साथ में जाके खड़ा हो गया है। तो ये आपको बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो यूएई का आज़ादाना फ़ैसला है, ये आज़ादाना फ़ैसला नहीं है। ये बेसिकली आप देखेंगे कुछ आने वाले वक्त में तो ये आपको महसूस हो जाएगा कि ये उनकी ही सफ़ में जाके खड़ा हो गया, ये फ़ैसला किया गया है। तो जहाँ तक आपने ये भी सुना होगा कि यूएई ने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि हमारे जो है वो पैसे वो वापस करो, तो जिसके ऊपर पाकिस्तान ने कुछ मामलात चलाए सऊदी अरब के साथ और वो पैसा वापस किया गया। तो उसका एक रीज़न ये भी था कि यूएई को ये लगता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अटैच है। अगर वो बिज़नेस और प्रॉपर्टी के लिहाज से देखते हैं तो वो कहते हैं कि पाकिस्तानियों की बिज़नेस और प्रॉपर्टी हमारी कंट्री में है, जबकि सफारती लेवल में ये सऊदी अरब को प्रेफरेंस देते हैं। तो ये जो एक उन्होंने चेक किया है कि ये अनबैलेंसिंग है, ये कुछ फ़र्क है। हमें कुछ और बनाया जाता है, उन्हें कुछ और बना के ये दिखाते हैं, उनके लिए इनके दिल में कुछ और है, हमारे लिए कुछ और है। तो ये एक दो वजूहात थी जिनकी बिना पे ये मामलात चले। और मेरा ख्याल है कि अब ये दोबारा हालात नॉर्मल भी नहीं होंगे, क्योंकि इन सब खलीजी ममालिक को अपनी अपनी पड़ी हुई है। तो ईरान इन सब के ऊपर अपनी एक धौंस जमा के अब बैठ गया है। तो उम्मीद है कि ये अपनी धौंस बरकरार रखेगा। तो हम ये कहते हैं कि अगर हम 40 साल की पिछली हिस्ट्री को देखें तो 40 साल की पिछली हिस्ट्री में ईरान ने बिल्कुल सही एग्जैक्ट सबक हासिल किया है, ठीक है। तो उसने ये 40 साल में जो कायदा पढ़ा है ना, अब उसने बताया है कि हमने ये कायदा पढ़ लिया है। अब आप कहते हैं कि हमने जंग करनी है, तो वो कहते हैं भाई कोई टेंशन नहीं है, हमने तो जंग सीखी, अब है हमने तो जंग के मामलात अब भी समझे ही, अब हैं, हमें तो पता ही अब चला है कि जंग करते कैसे।
पहले वाले मामलात को छोड़ो, वो वक़्त गुजर गया है। अब हमें पता है कि किसको कहाँ से पकड़ना है, किसकी कौन सी कमज़ोरी है, किसको कैसे पकड़ना है, कैसे घेर के लाना है, कैसे ला के हिट करना है। अब वो ये समझ गए हैं। अब जब इंसान समझ जाता है ना, आपको पता होगा एक शतरंज की गेम होती है जिसको चेस भी कहते हैं, तो उसमें दो सल्तनत होती है जिसके दरमियान मुकाबला होता है। तो जब उसका प्लेयर, उसका जो सही प्लेयर बन जाता है ना, जिसको वो चेस खेलनी आ जाती है, तो फिर उसके लिए हरीफ मैंने नहीं रखता, वो उसको कॉन्फिडेंस होता है कि मैं इसको कवर कर लूँगा। अब ईरान की वही सूरत हाल है। ईरान ने अब सीख लिया है, ईरान को अब पता चल चुका है कि जंग कहते किसे हैं और करते कैसे हैं। ठीक है, अब ये सूरत हाल है ईरान की। तो बाकी अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए। बाकी हम तमाम मुसलमान दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, सब की दुआएं उनके साथ हैं। तो अल्लाह पाक उनके मामले में हर मामला उनके लिए आसानी वाला फरमाए। तो आप सब लोग भी दुआ कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।